हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं कि सर्वर 2008 में हम एक्सेस वीपीएन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में वीपीएन सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे अपने सर्वर 2008 सर्वर के ऊपर। तो देखिए इसके लिए जो मैंने आपको सिनेरियो समझा देता हूं थोड़ा सा। तो ये मेरे वीपीएन क्लाइंट्स हैं जो अपने लैपटॉप से, पीसी से, जो हमेशा रोमिंग में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। हमारे सेल्स यूजर्स या फिर मैनेजर्स जो हमेशा कहीं ना कहीं से वीपीएन कनेक्शन, जिनको ऑफिस के साथ कनेक्ट होने की जरूरत पड़ती है, इसके लिए इंटरनेट हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमने इंटरनेट कनेक्शन से इसको कनेक्ट किया हुआ है। और उसके बाद ये जो सर्वर है इसके ऊपर 2 लैन कार्ड्स लगे हुए हैं, जिसमें जो बाहर की साइड है उसमें हमने एक स्टैटिक पब्लिक आईपी एड्रेस ले रखा है। मान लीजिए वो है 200.200.200.200। और जो मेरा इंटरनल नेटवर्क चल रहा है वो है 192.168.1.0, यानी कि इसके ऊपर कुछ भी एड्रेसेस हो सकते हैं, 2, 3, 4। हमारे सर्वर के ऊपर 192.168.1.254 एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है। तो इसके ऊपर 2 लैन कार्ड्स हैं, एक जो बाहर के नेटवर्क से कनेक्टेड है और दूसरा लैन कार्ड जो इंटरनल नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये इसका एक्चुअल सिनेरियो है। और लैब में हम इसको कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए देखिए लैब में जैसे आपको पहले बताया था कि हमने एक स्विच लगा रखा है। एक हमारे पास क्लाइंट है और इस सर्वर के ऊपर 2 लैन कार्ड हैं, जिसको हम एक पे हमने 200 की रेंज में आईपी एड्रेस डाल रखा है और एक पे 192.168.1.0 की रेंज में आईपी एड्रेस डाल रखा है। तो जो 200.200.200.200 आईपी एड्रेस है, ऐसा कंसीडर कर रहे हैं हम कि वो बाहर वाले नेटवर्क से कनेक्टेड है और 192.168 मेरे प्राइवेट नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो चलिए अब हम इसको परफॉर्म करते हैं, इस एक्टिविटी को अपने सर्वर के ऊपर। तो इसके लिए मैं अपने सर्वर के ऊपर जाता हूं। तो देखिए मैं अपने सर्वर के ऊपर आ गया और सर्वर पे आने के बाद मैं आपको अपने जरा नेटवर्क कार्ड्स की प्रॉपर्टीज में आपको ले जाता हूं। और यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 लैन कार्ड्स हैं। कम से कम आपके पास 2 लैन कार्ड्स होने चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 3 लैन कार्ड हैं, एक मैंने डिसेबल कर रखा है। एक पे जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है वो 192.168.1.254 है, यानी कि जो इंटरनल नेटवर्क के लिए है। और दूसरा जो लैन कार्ड, उसके ऊपर हमारा जो आईपी एड्रेस है वो है 200.200.200.200। तो आपको मैं बात बता दूं कि हमारा जो कंप्यूटर है जिसके ऊपर मैं ये रोल इंस्टॉल करने वाला हूं, ये डोमेन कंट्रोलर भी है। मैं इसके एक नया रोल इंस्टॉल करता हूं इसके ऊपर। तो उसके लिए मुझे ऐड रोल्स में जाना पड़ेगा। तो सर्वर मैनेजर को स्टार्ट करता हूं यहां से और रोल्स पे जाके राइट क्लिक करता हूं और ऐड रोल्स को सिलेक्ट करता हूं। बिफोर यू बिगिन पेज में नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है नेटवर्क पॉलिसी एंड एक्सेस सर्विसेज। तो मेरे को बता रहा है कि हम इसमें क्या क्या काम करते हैं। और अगर मैं नेक्स्ट प्रेस करूंगा तो देखिए मेरे को उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा है। हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, खाली राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस का ही नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो रोल सर्विसेज हैं वो आपके सामने आ रही हैं, जिसमें से मैं अभी के लिए इनेबल कर रहा हूँ राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज, जैसे कि जिसमें राउटिंग अपने आप से इनेबल हो जाएगी। तो राउटिंग का भी आपको मतलब पता है, जब हम 2 और मोर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, उन नेटवर्क्स में बेस्ट राउट ढूंढने का काम, इंटरनेटवर्किंग का काम राउटिंग डिवाइस करता है। तो ये एक्ट करेगा कंप्यूटर इस रोल के बाद एज अ राउटर। और रिमोट एक्सेस का मतलब है कि हम दूर से, फार ऑफ प्लेसेस से भी अपने सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा हम आगे नेटवर्क पॉलिसी सर्विस की भी, अगर हम इसको भी कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो नेटवर्क पॉलिसी सर्वर जैसा लिखा आ रहा है, अलाउज यू टू क्रिएट एंड एनफोर्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड नेटवर्क एक्सेस पॉलिसीज। तो आप इसको भी ले सकते हैं। और अगर आप हेल्थ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी और होस्ट क्रेडेंशियल ऑथराइजेशन प्रोटोकॉल को भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बट हमारा काम अभी के लिए सिर्फ इतने से चल सकता है। तो अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज। इसमें नेक्स्ट प्रेस करता हूँ और इंस्टॉल करता हूं। तो ये इंस्टॉल होने में कुछ समय लगेगा, तो उतनी देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये फिनिश होता है तो वापस आता हूं। तो देखिए इंस्टॉलेशन हमारी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है और रिमोट एक्सेस सर्विसेज और राउटिंग इंस्टॉल हो गया है। मैं क्लोज बटन पे क्लिक करता हूं। तो देखिए हमने रोल सर्विस तो इंस्टॉल कर दी है, लेकिन अभी हमने राउटिंग एंड रिमोट सर्विसेज को कॉन्फ़िगर नहीं किया है। तो इसके लिए मैं स्टार्ट पे जाता हूं, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पे जाता हूं और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। देखिए मेरे सर्वर का नाम आ रहा है DC1। रेड कलर का यहाँ पे एरो सिग्नल आ रहा है जो नीचे की तरफ है, जो बता रहा है कि ये अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो अगर आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो राइट क्लिक कीजिए और कॉन्टेक्स्ट मेनू से कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस को सिलेक्ट कीजिए। एक विज़ार्ड स्टार्ट होता है। हम नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं और यहाँ पे देखिए मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जिनमें से पहली ही ऑप्शन है रिमोट एक्सेस
डायल अप और वीपीएन। तो ये दोनों काम के लिए हमें एक विज़ार्ड देगी, चाहे मैं डायल अप कनेक्शन बनाना चाहता हूं और या फिर वीपीएन कनेक्शन बनाना चाहता हूं। तो जैसे कि आपको आइडिया होगा कि डायल अप कनेक्शंस आजकल कम पॉपुलर हो गए हैं अपनी स्पीड की वजह से, लेकिन कुछ साल पहले तक ये बहुत ही पॉपुलर वे था एक कनेक्टिविटी बनाने का। तो आप यहाँ से वीपीएन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अगर आप कस्टमली एक एक कॉन्फ़िगरेशन को खुद देखना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपके पास 5 ऑप्शंस हैं जिनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें से वीपीएन एक्सेस आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से मैं इसको सिंपल रखता हूँ, रिमोट एक्सेस, डायल अप और वीपीएन लेता हूँ और नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ। तो हम वीपीएन कनेक्शन में बना रहे हैं, तो मैं वीपीएन पे सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट पे प्रेस करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल लैन कार्ड्स आ गए हैं जो मेरे लैन कार्ड्स एनेबल हैं। देखिए यहाँ पे एक वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्ट द नेटवर्क इंटरफेस दैट कनेक्ट्स दिस सर्वर टू द इंटरनेट। तो जो भी इंटरफेस इस सर्वर का इंटरनेट से कनेक्टेड है उसको आप सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा जो भी आपने आईपी एड्रेस ले रखा होगा लीज पे, तो आपको मालूम होगा कि वो कौन सा आईपी एड्रेस है और वो कौन सा इंटरफेस है जो इंटरनेट फेसिंग है। तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमारे केस में हमने लैब में ले रखा है 200.200.200.200 और इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। इसके बाद वो आपसे पूछ रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 लैन कार्ड है, अगर आपके पास 2 लैन कार्ड होंगे तो आपको ऐसी ऑप्शन नहीं आएगी। VPN clients must be assigned to one network for addressing. Dial in access other purposes. Select the appropriate network connection from the list below. तो हम 192.168.1.254 को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं। अब देखिए जो बाहर से इस सर्वर को रिमोटली एक्सेस कर रहे होंगे वो क्लाइंट्स जो बाहर से आ रहे हैं, जो मोबाइल यूजर्स हैं, लैपटॉप यूजर्स हैं, आपके सेल्स यूजर्स हैं या मैनेजर्स हैं जो हमेशा बाहर से वीपीएन के थ्रू कनेक्शन बनाते हैं, तो उनको हमारे इंटरनल नेटवर्क से कनेक्ट होने के लिए आईपी एड्रेस कैसे प्रोवाइड किया जाए, आपसे इस ऑप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपके इंटरनल नेटवर्क में डीएचसीपी सर्वर लगा हुआ है तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके डीएचसीपी सर्वर नहीं है और अगर या फिर आप चाहते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक स्पेसिफिक रेंज में से आईपी एड्रेस दिया जाए, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पे आप एक नई रेंज दे सकते हैं। जैसे कि आप चाहते हैं कि बाहर वाले जो यूजर्स आ रहे हैं उनको रेंज मिले 10.0.0.1 और एंड एड्रेस उसका क्या हो, मान लीजिए 10.0.0.100, यानी कि नंबर ऑफ एड्रेसेस हम 100 दे रहे हैं। तो बाहर वालों को हमेशा इस रेंज में से, जो रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं मेरे इस प्राइवेट नेटवर्क को, उनको हमारे इंटरनल नेटवर्क से कम्युनिकेशन के लिए इस रेंज में से आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे रेडियस सर्वर, और रेडियस सर्वर जिसको बोलते हैं रिमोट ऑथेंटिकेशन डायल इन यूजर सर्विस, रेडियस सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन आप यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट ऑप्शन ही है नो, यूज राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस टू ऑथेंटिकेट कनेक्शंस रिक्वेस्ट। या फिर आप रेडियस सर्वर अगर आपने बनाया होगा तो उसको भी आप यहाँ से एनेबल कर सकते हैं यस करके। तो हमने कोई रेडियस सर्वर नहीं कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो इसलिए हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज को ही हमारे कनेक्शंस को ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करेंगे। हम नेक्स्ट पे प्रेस करते हैं और फिनिश पे प्रेस करते हैं। इसके बाद आपको कह रहा है कि ये सर्विसेज डीएचसीपी रिले एजेंट एक्ट करता है। हमारा राउटर होता है वो बाय डिफॉल्ट डीएचसीपी मैसेज डोरा को प्रोसेस को अपने बीच में से पास नहीं होने देता है। जो ये डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेजमेंट, जो ये मैसेजेस होते हैं ये सब ब्रॉडकास्ट के थ्रू पास होते हैं। तो राउटर्स बाय डिफॉल्ट इन मैसेजेस को अपने बीच में से, ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को अपने बीच में से पास नहीं होने देते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको डीएचसीपी रिले एजेंट को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। डीएचसीपी रिले एजेंट डीएचसीपी से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट मैसेजेस को अपने बीच में से पास होने को अलाउ करता है। तो हम इसको ओके प्रेस करते हैं, क्योंकि हमें बाहर के से जो लोग आ रहे हैं, जो रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं सिस्टम्स, उनको हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना है। इसके बाद हम फिनिश बटन पे प्रेस करते हैं। यहाँ पे हरे रंग का सिग्नल आ गया है और बहुत सारी ऑप्शंस मेरे पास आ गई हैं, जैसे कि रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स, जिन पे वो बता रहा है कि कितने रिमोट एक्सेस क्लाइंट्स इस समय कनेक्टेड हैं। पोर्ट्स आपके पास बहुत सारे एनेबल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट, जिनमें देखिए एसएसटीपी के पोर्ट्स हैं बहुत सारे, आपके पास पीपीटीपी के पोर्ट्स हैं, ये देखिए आपके पास L2 टनलिंग प्रोटोकॉल, L2 TPKP पोर्ट्स अवेलेबल है। तो इतना होने के बाद हमने ये सर्वर साइड कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ली है। अगर आप चाहते हैं कि क्लाइंट्स इसको एक्सेस कर सकें तो मुझे क्लाइंट्स पे जाके भी क्लाइंट्स से कुछ कनेक्शन क्रिएट करने पड़ेंगे ताकि वो इस VPN सर्वर को एक्सेस कर सके।
तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विसेज में VPN सर्वर को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लाइंट साइड पे जाके इस VPN सर्वर को कॉन्फ़िगर करने का मेथड जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।